भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र है इसके कुछ प्रमुख दर्रे हैं। दर्रा कहते हैं कि दो पर्वतों के बीच के जो क्षेत्र होता है जिसमें आवागमन सुचारू हो पाता है, जिससे वह हमारा दर्रा कहलाता है। जिससे मान लीजिए कि यह एक पहाड़ है और इसकी पैरेलल इधर से एक पहाड़, तो इसके और इसके बीच में यहाँ पर दिख रहा है ना, आवागमन यहाँ से हम कर सकते। तो दो के बीच में जो चीजें रह गई, जो गैप रह गया, जो जगह रह गया, उसी को हम इंग्लिश में गैप बोलते हैं, या इसी को हिंदी में हम दर्रा बोलते हैं, है ना। तो एक तो ये हो गया इसके फॉर्मेशन के आधार पर कि एक इधर से उठ गया, एक इधर से उठ गया, बीच में थोड़ा सा जगह पर। तो किनारे पर ऊंचा ऊंचा पर्वत और बीच में एकदम खाई है, नीचे वाला जो समतल एरिया है वह हमारा दर्रा। दूसरा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि पहाड़ यहाँ पर बन रहा था और यहीं से नदियां बह रही, कोई नदी बह रही थी ना, जो नदी पर्वत के निर्माण से पहले से बह रही होती है उसको हम पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी दो प्रकार की होती है, एक अनुवर्ती नदी और एक पूर्ववर्ती नदी। तो जो नदी पर्वत के निर्माण से पहले से बह रही है क्या बोलेंगे? पूर्ववर्ती नदी। इसका मतलब ये होगा, अच्छा अनुवर्ती नदी होता है जैसे ये पहाड़ बन गया, यहाँ बर्फ जमा हुआ है, ये पिघल रहा है, यहाँ से ये बहना शुरू होगा, तो यह जो नदी बनेगी इसको क्या बोलेंगे? इसको अनुवर्ती बोलेंगे। और जो पहले से ही बह रही थी और पहाड़ बनता गया उसको काटते गई, यहाँ पर पहाड़ उठता गया, इधर से पहाड़ उठता गया, लेकिन बीच का जो रास्ता था ना उसको वह काट करके बराबर। तो यह जो नदी है कौन सा नदी? पूर्ववर्ती नदी। तो जहां जहां पूर्ववर्ती नदियों ने अपना कटाव किया है वहां पर भी इस तरह से बीच में जगह बन गया है, भी हमारा एक दर्रा है जो आवागमन की सूचना। अगर पानी बह रहा है लगातार तो हम वहां नेविगेशन कर लेंगे, नौका से आवागमन कर लेंगे, पानी का चारों रूप से हम आवागमन कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस तरह से नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर नौका तो चला नहीं सकते, तो नदियां सूख गई ना, या जो जिन नदियों ने अपना प्रवाह बंद कर दिया वह स्थान सूखा हुआ है, तब हम इसमें सड़क बना। बात समझ में है? तो इस तरह से दो तरीके से हमारा दर्रा का निर्माण। दर्रा समझे क्या होता है? दो पर्वत श्रेणियों के बीच का जो क्षेत्र है वह दर्रा कहलाता है। हाँ हाँ, मतलब कि दो इधर ऊंचा इधर उधर बीच में आवागमन के लिए समतल भूमि, तो यह दर्रा हो गया। तो अब कई दर्रे हैं, अगर आप जाइएगा जम्मू कश्मीर में देखिएगा बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणियां हैं, तो इस पार से चढ़ करके और इस पार उतरना बहुत मुश्किल है ना। तो हम दो काम करते हैं, या तो इस दर्रा से होकर के चले गए या इसी बीच में हम सुरंग बना दें। अब तो नया टेक्नोलॉजी आ गया है, तो हम क्या करते हैं कि इसी पहाड़ में सुरंग बना देते हैं, सुरंग बनाकर इस पार से उस पार के लिए निकालते हैं, वो टनल बोलते हैं। हाँ, इसको जो है ना इसको हम टनल बोलते हैं। यह जो टनल है से आर पर हम छेद करके इस पार से उस बात समझ में आया क्या? हाँ, जो दो पर्वतों के बीच से जो हम लोगों ने रास्ता बना दिया है, अब रास्ता एक तो एक टनल से बना लिए हैं, दूसरा इन दरों से होकर के बना लिए हैं, और तीसरा हम लोग क्या करते हैं कि यह जो पहाड़ है ना, पहाड़ का जो ढलान है, इस ढलाने को इसे काट दिए, है ना, और काट करके और इस तरह से यहाँ पर रास्ता बना दिया। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर क्या हो गया, पर हम आराम से आज जा रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि अब हम जो रोड बनाए हैं बड़ा बड़ा खूब हाईवे बना लिए हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम करता है, BRO भारत में इसके लिए पहाड़ी क्षेत्रों में जो रोड बना काम कौन करता है? BRO करता है। तो बोलते हैं सीमा सड़क संगठन। समतल भूमि में जो इधर काम करता है उसको बोलते हैं नेशनल अथॉरिटी ऑफ हाईवे अथॉरिटी, और जो पहाड़ी क्षेत्रों में काम करता है, जो बॉर्डर एरिया में काम करता है उसको बोलते हैं। तो यह तो BRO ने इसको रोड बना दिया, लेकिन क्या होता है कि यह जो पहाड़ का ढलान देख रहे हैं ना खड़ा हो गया कि नहीं, तो जब भी बारिश उरिश होती है इसमें पानी आया तो इसका जो बॉन्ड है ना कमजोर होता है, ये वाला ढह जाता है, तो लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड होता है, तो बहुत बड़ा बड़ा देखिएगा कश्मीर में लैंडस्लाइड होता है, इसे जा रहे हैं अगर ही रोड गिर गई, कई लोग दब जाते हैं, खाई में चले जाते हैं, बहुत ही डेंजरस होता है, ऊपर से पत्थर है, बोल्डर ऐसे ऐसे ढमला कर यहीं पर गाड़ी पर गिर गई, तो ये डेंजर भी है, ताकि बहुत सेफ्टी को देखते हुए इसको जितना भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है उस तरह से इसको सुरक्षित बना। तो कुल मिलाकर के जो हमारा दर्रा है,
तारा दो पर्वतों के बीच के क्षेत्र है, आवागमन के लिए हम उपयोग करते हैं। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ गया तो हम रोड बना ले रहे हैं, चाहे इसमें टनल बना ले रहे हैं, लेकिन जिस समय नहीं था ये हमारे पास टेक्नोलॉजी, तो आने जाने के लिए एक ही हमारे पास रास्ता था, क्या था? दर्रा। इन्हीं दर्रों से हम आ रहे थे जाते। जैसे आप तैमूर का नाम सुने होइएगा, तैमूर भी भारत आया तो दर्रा से होकर ही आया था। बाबर भी आया तो दारा से होकर ही आया था। अगर ये दारा नहीं होता तो मध्य एशिया के जो लोग थे वह भारत में नहीं आ पाते, क्योंकि अगर भारत का आप मैप देखिएगा, ये जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, और इधर ये राजस्थान। इसके इस भाग को बोलते हैं हम जो मध्य एशिया है, ये इधर। तो मध्य एशियाई क्षेत्र में जैसे अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वो इधर ही है, अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान, इधर इराक, ईरान, सारा इधर। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पर्वत श्रेणी है, इतना ऊंचा। जो ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है बताए थे ना, तो ट्रांस हिमालय का ही भाग है, कौन सा? हिंदू कुश। यहाँ पर अब फटाफट बताते चलो, ये काराकोरम, ये वाला जस्कार, ये वाला लद्दाख, यहाँ पर तिब्बत का पठार, यहाँ पर कैलाश पर्वत, ये हमारा ट्रांस हिमालय है, मतलब हिमालय के उस पार वाला एरिया। तो अब ये जो क्षेत्र है ये लगातार ये श्रेणी है, देख रहे हो ना, तो इधर से इधर आ पाना बहुत कठिन है। और मान लीजिए कि है बीच बीच से होकर के अगर हम जाना चाहें तो कितना दूर जाएंगे? पूरा चीन जाएंगे, फिर चीन से घूम करके तब इधर आना पड़ेगा, मुश्किल है कि नहीं है? तो इधर से हम नहीं जा करके बीच में जो दर्रा बन गया है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि दो दर्रे हैं, तो थोड़ा सा एक बार और पहले से रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पर दो दर्रा, हाँ दो दर्रा में एक दर्रा का नाम है बोलन दर्रा, इससे तैमूर आया था भारत, और यह है खैबर दर्रा, इससे होकर के बाबर आया था भारत। ये इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है दोनों दर्रे। अभी किस कहाँ पर है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान, अगर लाहौर से हमें काबुल जाना है कैसे जाएंगे? इन्हीं दोनों दर्रों का प्रयोग। बात समझ में आया? अच्छा, ये वाला जो एरिया है इसको पाकिस्तान अपने कब्जे में रखा है, इसको बोलते हैं पीओके। क्या? तो पीओके अगर जाना हो हमें तो यहाँ पर एक दर्रा है, नाम बताओ जल्दी से। यहाँ पर अगर हमें पीओके जाना है तब किससे जाएंगे? बरजीला दर्रा से। बात समझ में आया? और इधर वाला जो एरिया है इधर का, ये चीन का। इधर कौन है? चीन है। और यहाँ पर दो हमारे पास श्रेणी है, देख लीजिए। एक श्रेणी है जो इसको काराकोरम बोलते हैं और इसको जस्कार बोलते हैं। इस काराकोरम श्रेणी में अब इसको जब पार करिएगा ना तो इधर चीन है ना? तो चीन अपना पाकिस्तान से इसने अपना कुछ समझौता करके ये वाला एरिया ले लिया है। कि पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है ना, इधर ये ग्वादर बंदरगाह पर जाने के लिए, चाहे पाकिस्तान में आवागमन करने के लिए, ये यहाँ पर पूरा हाईवे बना लिया है। कौन? और इधर से चीन अपना, चीन से लेकर पाकिस्तान तक बहुत बड़ा हाईवे का निर्माण। एकदम कश्मीर वाला एरिया में, कश्मीर का जो हमारा भाग है इसका अधिकतर भाग इन लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है, चीन और पाकिस्तान ने। लगभग 60% हिस्सा को उसके कब्जे में है और 40% हिस्सा ही हमारे भारत के कब्जे में। लेकिन हमारा भारत का हिस्सा है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती इन लोगों ने कब्जा करके। 1962 का जो युद्ध हुआ था, तो 62 के युद्ध में हम लोग ये वाला जो एरिया है ये इस पर चीन कब्जा कर लिया। और जब 1948 में कबीलाई जब हमला हुआ था, इस हमले के बाद में हमारी जो सेना थी वह पाकिस्तानी सेना को इधर से खदेड़ रही थी। खदेड़ते खदेड़ते वो पहुंचा दिया था यहाँ तक, लेकिन रात में ही प्रधानमंत्री ने युद्ध विराम की घोषणा की। तो जिस तरह से हमारे युवाओं में जो जोश था, उन लोगों का कहना था कि अगर रात भर सिर्फ प्रधानमंत्री छोड़ देते ना तो हम लोग लाहौर तक कब्जा कर लेते हैं। क्या अगर पंचायती होता तब तक तो हमारे ही कब्जे में रहता ना। आज तक इसका पंचायती नहीं। आज भी हमारे लाहौर हमारे कब्जे में होता है कि नहीं होता? निश्चित रूप से होता। तो जहां पर ये युद्ध विराम की घोषणा हुई वहीं पर हमारा सीमा बन गया, इसको हम एलओसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलओसी। तो एलओसी के उस पार वाला पाकिस्तान कब्जा में है, इधर वाला भारत के कब्जे। तो अगर हमको पाकिस्तान वाला कश्मीर में जाना हो तो किससे जाएंगे? बरजीला दर्रा से हो, ठीक है ना। और यहाँ जो चीन है, चीन में जाने के लिए यहाँ पर एक दर्रा यहाँ पर है, इसका नाम है काराकोरम। इसका नाम है काराकोरम है, इसलिए काराकोरम।
और दूसरा जो है, अगर चीन में ही जाना, ये अक्साई चीन में, देख रहे हो ना, अक्साई चीन में जाना हो तो यहाँ पर एक दर्रा है, तो बोलते हैं लानक दर्रा है, लानकला। यह किससे जोड़ता है? चीन से जोड़ता है। ये वाला किससे जोड़ता है? चीन से जोड़ता है। तो दो हमारे पास हो गए जो चीन से जोड़ते हैं, एक एक काराकोरम और दूसरा लानकला, ठीक है ना। लानकला अक्साई चीन, ये वाला जो चीन वाला कब्जा है इसको बोलते हैं हम अक्साई चीन। यह हो गया अक्साई चीन। ऐसा नहीं है, ये 1962 का जो युद्ध था वह हमारे साथ एक विश्वासघात था। विश्वासघात इस महीने में था कि हम लोगों ने पंचशील समझौता किया था। पंचशील समझौता कहने का मतलब है कि हम लोगों ने 5 मुद्दों पर समझौता किया था कि हम लोग अभी अभी जो आजाद हुए हैं तो हम लोग क्या क्या नहीं करेंगे। तो उसमें चीन भी शामिल था, चीन और भारत के बीच। इसमें समझौता ये हुआ कि हम किसी भी अपना जो पड़ोसी देश है उस पर किसी प्रकार का हम अतिक्रमण नहीं करेंगे, उसके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उस पर आक्रमण नहीं करेंगे, है ना, उसको फ्रीडम से रहने का मौका देंगे। इस तरह से हम लोगों ने किया था, तो आपस में समझौता किया था। बाद में क्या हुआ कि चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके तिब्बत को धीरे 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 कब्जा कर लिया। जब वहाँ के जो धर्मगुरु है दलाई लामा भारत भाग करके आए, तो भारत में समय सरकार कांग्रेस की थी और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री को शौक हो गया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, चीन के साथ तो हमारा समझौता है कि पड़ोसी देशों के जो भी सीमा है उसका हम सम्मान करेंगे, ये आक्रमण करके उस कैसे तो घेर लिया। तो चीन के पास जब इन्होंने संपर्क साधा तो चीन ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम पड़ोसी देशों के सम्मान करें, में ये भी एक मुद्दा था कि हमारे आंतरिक मामले में हम किसी प्रकार का इंटरफेयर न करें। आंतरिक मामला मतलब कि तिब्बत को वह अपना आंतरिक मामला बता रहा था। उसके कहने का मतलब है कि तिब्बत हमारा क्षेत्र है ना, और इसमेमें आप मत बोलिए। बात समझ रहे ना। और बात यहीं पर बिगड़ी और भारत और चीन के बीच में तनाव शुरू हो गया और अंततः 1962 में हमारी तैयारी नहीं थी युद्ध का। चीन पूरा अपना तैयारी करके तब इस तरह से काम कर रहा था। उसका यह षड्यंत्र राजनीति थी, उसका रणनीति इस तरह बनाया था। और फिर हम लोग सीधे सीधे युद्ध के लिए घोषणा हो गया और हम लोग सीधे युद्ध में, हमारी तैयारी नहीं थी। हमारे हजारों सेना मारा गया इस युद्ध में, कई 4 सेनाएं गायब हो गई, का पता नहीं चला कि चीन की सेना उठा ले गई ना। एक ट्यूबलाइट फिल्म भी आई थी सलमान खान की, बनाया गया है। तो बहुत ही यह दर्दनाक स्थिति था। लोगों ने उस युद्ध के झेला, युद्ध को जीत नहीं पाए थे, लेकिन उस समय तो हमारा ये बॉर्डर वाला एरिया है, चीन का ये कश्मीर का यह वाला क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के कुछ को चीन ने जबरदस्ती कर, आज तक हम अभी तक आपत्ति तो करते हैं लेकिन वह हम बस नहीं। तो अगर चीन अक्साई चीन जाना हो तो लानकला दर्रे से, और पीओ के जाना हो तो वर्जिला दर्रे से। अगर इस तरह से चीन वाला इस एरिया में जाएंगे तो काराकोरम दर्रे, ठीक है ना। कश्मीर में कुछ जो दर्रा है इसमें 3 दर्रों को आप याद रखिएगा। एक दर्रा जो यहाँ पर हमने पीर पंजाल बताया था, जो पीर पंजाल श्रेणी से होकर गुजरता है। कौन श्रेणी है? पीर पंजाल श्रेणी। जहां पर पीर पंजाल दर्रा एक हो गया, तो पीर पंजाल यह क्या करता है कि इधर जम्मू से अगर हमको कश्मीर की तरफ जाना है, दर्रा से होकर जाएंगे मध्य हिमालय में। दूसरा यहाँ पर एक बनिहाल दर्रा है। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। यह बनिहाल दर्रा ये काफी महत्वपूर्ण हमारे लिए। बनिहाल दर्रा इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी से होकर के हमारा एक NH1B